Hi guys, welcome to my YouTube channel Exam Cracker. We are going to start a new topic that is very easy for us. We had done this in +1 class or also in your graduation and post graduation. This is the set theory. First is the definition of set. What is a set? It is the collection of well defined and distinct objects. इसकी एग्जाम्पल है A is equal to set A B C D. Set can be written in two forms. First form is roster form या फिर listing form भी कहते हैं इसको. Second form is ruled method या फिर set builder form. इसमें एक rule defined होता है, उसे हम set builder form कहते हैं. First is roster form. Roster form is a set is defined by actually listing its elements in it. सेट में जो उसके एक्चुअल एलिमेंट्स हम जब लिख देते हैं तो उसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं. जैसे ये सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, B इज इक्वल टू -4 -2 0 2 4 5. सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है? हेयर वी स्पेसिफाई द प्रॉपर्टीज विच द एलिमेंट ऑफ सेट शुड सेटिस्फाई. सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि सेट को हम एक रूल के साथ डिफाइन कर देते हैं. हेयर वी स्पेसिफाई द प्रॉपर्टीज विच द एलिमेंट ऑफ सेट शुड सेटिस्फाई. मतलब सेट का नाम दे दिया, उसके अंदर हमने उसकी प्रॉपर्टी लिख दी कि ये वाली प्रॉपर्टी ये सेट डिफाइन करता है. जैसे हमने लिखा है एग्जाम्पल में A इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉल. मतलब A में x के वो वाले एलिमेंट्स हैं कि x है जो वोवल्स होते हैं ना इंग्लिश के A E I O U, तो वो वाले हैं. इस सेट में A E I O U होगा. ये हमने रूल लिख दिया कि जो x एलिमेंट है वो क्या होगा? वोवल होगा इंग्लिश का. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेट्स. ये तो पहले सेट्स को लिखने की फॉर्म थी कि सेट को हम कैसे कैसे लिखते हैं. पहली फॉर्म लिस्टिंग फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या रूल्ड मेथड या फिर सेट बिल्डर. ये रोस्टर मेथड हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेट्स. सेट्स की टाइप्स हैं. फर्स्ट इज फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट इसके नाम से ही स्पेसिफाई हो रहा है कि जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, वो क्या होता है? फाइनाइट. मतलब जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें. अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल. नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट. इसके भी नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जिसके एलिमेंट्स को काउंट किया ना जा सके, जिसकी कोई काउंटिंग हमें मालूम ना हो कि कितने एलिमेंट्स इसमें होंगे. सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल. एग्जाम्पल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर. अभी नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट हैं, हमें नहीं पता कहाँ तक जाते हैं, है ना. नेक्स्ट इज काउंटेबल सेट. ये आपको इसका भी नाम ही बता रहा है ना काउंटेबल क्या होता है. इफ देयर इज 1-to-1 मैपिंग बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट एंड नेचुरल नंबर. सेट के एलिमेंट्स और नेचुरल नंबर में अगर 1-1 मैपिंग बन रही है तो वो काउंटेबल होगा. सेट के एलिमेंट्स में और नेचुरल नंबर्स में अगर 1-1 मैपिंग है तो काउंटेबल. अनकाउंटेबल कैसे होगा? इफ देयर कैन नॉट बी 1-to-1 मैपिंग बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट एंड नेचुरल नंबर. अगर 1-to-1 मैपिंग बने तो काउंटेबल, अगर नहीं बने तो अनकाउंटेबल. नेक्स्ट इज एम्प्टी सेट. क्या होगा? द सेट विच हैज़ नो एलिमेंट नोन एज एम्प्टी सेट. जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं. जैसे A इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर बट एक्स इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 4. अभी ग्रेटर देन 3 और लेस देन 4 में तो कोई नंबर नहीं है, इनके बिटवीन में नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो गया? एम्प्टी सेट. देखो ये मैंने एक फ्लो चार्ट सा बनाया हुआ है याद करने को. ये कुछ खास नहीं है. सेट है जो एक एम्प्टी होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट होता है. जो एम्प्टी सेट होता है वो काउंटेबल होता है. जो नॉन एम्प्टी सेट है उसके अंडर कौन से आते हैं? फाइनाइट आते हैं, इनफाइनाइट आते हैं. जो फाइनाइट होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, जो इनफाइनाइट होते हैं वो काउंटेबल हो भी सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं. ये हमने आज किया है. पहले हमने क्या किया? पहले हमने सेट की डेफिनेशन की. ऊपर से देखिए, इसको रिवाइज करिए. सेट की डेफिनेशन, फिर इसको लिखने की फॉर्म्स की हमने, रोस्टर और सेट बिल्डर. फिर हमने इसकी टाइप्स को डिफाइन किया, उसका हमने फ्लो चार्ट बनाया.
नेक्स्ट भी हमारे पास जो सेट है उसकी टाइप्स ही चल रही हैं। सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कौन सा होता है? जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। द सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट नोन एज सिंगलटन सेट। ठीक है, सेट हमने डिफाइन किया एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5। ग्रेटर देन 3 लेस देन 5 कौन सा नेचुरल नंबर है? 4, जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट हो, उसे क्या कह दिया हमने? सिंगलटन सेट। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ सेट। अभी हमने सेट का ऑर्डर निकालना है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द सेट। ऑर्डर ऑफ सेट की डेफिनेशन क्या है कि जितने उसमें एलिमेंट्स होंगे उसे हम ऑर्डर कहेंगे। जैसे हमारे पास ये ए सेट है 2 4 6 8 10, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास? 5। ऑर्डर ऑफ सेट मतलब उसके एलिमेंट्स की काउंटिंग। नेक्स्ट इज इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट कौन से होते हैं? Two sets are said to be equal if they have exactly same elements। अगर उनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो, मैच करते हो, तो वो क्या होंगे? इक्वल सेट्स। जैसे हमने ए सेट को डिफाइन किया है, उसमें एलिमेंट्स है 2 3। ठीक है, बी सेट को हमने रूल के साथ डिफाइन कर दिया। इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में, मतलब एक को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, एक को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है। जब हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उसके रूट्स आएंगे 2 और 3। तो बी सेट में भी कौन से एलिमेंट्स हो गए? 2 और 3। तो ए और बी के सेम एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ए और बी जो दोनों हैं वो क्या है? इक्वल सेट। जो इक्वल सेट्स होते हैं उनके एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होते हैं। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं? टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम ऑर्डर। अगर उनका ऑर्डर सेम हो तो वो इक्विवेलेंट है, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। ए सेट है, इसमें एलिमेंट है ए बी, तो इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास? 2। ठीक है, ए का ऑर्डर क्या है? 2, क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं। बी क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आएंगे? 2, तो इसका ऑर्डर भी सेम है। तो इसका मतलब ए और बी जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, इक्वल और इक्विवेलेंट में सिर्फ इतना सा ही फर्क है। जो इक्वल है उसमें एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स डिफाइंड होते हैं, लेकिन जो इक्विवेलेंट हैं उसमें ऑर्डर सेम होता है। नेक्स्ट सबसेट क्या होता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हमारे पास एक ए सेट है, एक बी सेट है। अगर ए सेट का हर एक एलिमेंट इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ बी, अगर वो बी का भी एलिमेंट है तो ए क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा बी का। ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। मतलब ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी बड़े वाले सेट में प्रेजेंट हों तो ए को हम कहेंगे सबसेट ऑफ बी। मतलब बी, ए को जो है बी से निकाला गया है, उसका छोटा पार्ट है। ठीक है, टोटल बी सेट है, उसमें 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स है। ए में 1 2 3 है, लेकिन ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये बी में भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ए सबसेट ऑफ बी है। ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब बी जो है वो सुपर सेट है। बी है बिग वाला, सुपर। ए क्या है? सबसेट जो स्मॉल है। तो ये एक रिजल्ट है, ये काम आने वाला है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। जैसे ए का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट है। ठीक है, ये रिजल्ट हमें याद रखने वाला है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेटिस्फाइंग ट्रांजिटिविटी इफ, वो ट्रांजिटिविटी को सेटिस्फाई कब करेगा? इफ अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है। अगर हमें ऐसी कंडीशन दे दी कि ए बी का सबसेट है, बी सी का है, तो हम इसे इम्प्लाई करेंगे कि जो ए है वो सी का भी सबसेट होगा। इसे कहते हैं ट्रांजिटिविटी। नेक्स्ट है ओपन सबसेट। ओपन सबसेट क्या होता है? द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए। नॉन एम्प्टी का मतलब कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा। नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए एक्सेप्ट ए, क्योंकि ए का भी सबसेट होता है ना, तो नॉन एम्प्टी ए का वो सबसेट लेना है लेकिन वो ए ना हो। इटसेल्फ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। अभी हमने नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है प्रॉपर सबसेट की। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? नॉन एम्प्टी सबसेट होता है ए का एक्सेप्ट ए, लेकिन वो ए नहीं होगा।
इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। एक हमारे पास ये सेट है, इसमें हम सबसेट्स लेंगे ए के सारे 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3, लेकिन ए को नहीं हमने लिया, ए हमारे पास 1 2 3 है, तो उसे हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे, जिसमें खुद ना हो वो सबसेट लेकिन बाकी के सबसेट उसके प्रेजेंट हो। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट तो वेरी 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 बेसिक क्वेश्चन, ये आप सबको पता होगा। ए हमारे पास 1 2 3 सेट है, तो इसका अगर हम पावर सेट लिखेंगे, पहले इसका 5 सेट लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 2 3 केले केले एलिमेंट्स का, फिर इनको कंबाइन करके 1 2 1 3 2 3 है ना, फिर उसके साथ हमने लिख दिया 1 2 3, तो इसे हम पावर सेट कहेंगे। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ द गिवन सेट। अगर हमने पावर सेट के सबसेट्स को काउंट करना हो कि कितने सबसेट्स हैं वो आएंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर कर देंगे ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर n। ठीक है, फॉर्मूला टू काउंट नंबर ऑफ सबसेट इज 2 raised to power n, where n is the number of elements of the set. Next is a universal set, set of the all possible sets of a given content। अगर उसके हम यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट वो एक सेट होगा ऑफ ऑल पॉसिबल सेट्स, सारे पॉसिबल सेट्स का सेट होगा ऑफ ए गिवन कंटेंट। हमें एक गिवन कंटेंट, देखो एग्जांपल है हमारे पास, ए हमें दिया है 1 2, बी दिया है 2 3 4, नेक्स्ट सी हमें दिया है 5 6 7 8 9 10। अगर हमने इस सारे का यूनिवर्सल सेट लिखना हो तो ये देखो, ये आ कहाँ से रहा है, ये काउंटिंग से आ रहा है। काउंटिंग कहाँ से, 1 से लेके 10 तक। यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर एक ए जो सेट है इसमें ए बी होता, सी डी ई होता, एफ जी एच आई जे के एल होता, तो वो कहाँ से आ रहा था, वो हमारे पास ए बी सी डी ई एफ अल्फ़ाबेट से आ रहा होता था। ठीक है, यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट्स ए बी एंड सी। सो गाइज, आज हमने सेट थ्योरी की डेफिनेशन की है, इसकी टाइप्स की हैं, और इसके जो नेक्स्ट टाइप्स की डेफिनेशंस हैं वो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। जो हमारा, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा और आपने साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। जो इसका रहता है पार्ट वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। सो गाइज, कीप प्रिपेयरिंग, कीप मेकिंग नोट्स एंड कीप प्रैक्टिसिंग द एमसीक्यूज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। योर one share will give us a big motivation, so thank you.